हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, सिक्योर होंगे, आपके लव वंस भी हेल्दी होंगे और सिक्योर होंगी। आप अपने विशेस को मैनिफेस्ट करें होंगे और आपकी लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी। हमेशा याद रखिए, खुद के लिए पॉजिटिव बोलिए और अच्छा सोचिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी रीडिंग रहने वाली है कि इस वक्त जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जब भी देखिए, जब भी आपके पास पहुंचेगी ये रीडिंग तब का आपका मैसेज होगा। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आपके पास पहुंचेगी आपका तब का मैसेज होगा। जर्नल रीडिंग रहेगी और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। तो अपने पार्टनर के एनर्जीज से कनेक्ट हो जाइए। उनका फेस अपने दिमाग में, उनके फेस को कहते हैं ना कि एक बार देखिए, उनको याद करिए। ऐसा लगना चाहिए कि वो आपके सामने खड़े हुए हैं। आंखें बंद करें और आपको उनका फेस दिखाई दे रहा है। ओके यूनिवर्स, मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है इस वक्त आपके पार्टनर और आप दोनों ही पेन में नजर आ रहे हैं। आपके यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है, आप अपने पार्टनर से चाहते थे कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन उन्होंने इस रिलेशनशिप में बीच राह में, मतलब अब रिलेशनशिप बिल्कुल कंप्लीट होने वाला था, आप बिल्कुल कमिटमेंट लेवल पे पहुंच रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस वक्त। यूनिवर्स मुझे बताइए क्या ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में जो वो सोच रहे हैं। ओके, कंफ्यूजन में है करंट सिचुएशन में। उन्हें लग रहा है कि वो लाइफ में कहाँ स्टैंड ले रहे हैं या ले रही हैं। लाइफ उनके अकॉर्डिंगली चल ही नहीं रही है। जैसा उन्होंने सोचा था, जैसा प्लान किया था लाइफ को, वैसी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा उनके साथ। ऐसा क्यों हुआ है यूनिवर्स, हमें बताइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि स्टार्टिंग में आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के, या फिर उनको ऐसा लगा कि वो आपसे अच्छा डिजर्व करते हैं, इस वजह से वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके साथ आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आपसे अच्छा उन्हें मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप उनको कितना प्यार करते थे। ठीक है, यहाँ पे अभी 8 ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर जो आपको छोड़ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे, अब थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ सेम चीजें की हैं जो आपके पार्टनर ने आपके साथ की हैं। कर्माज आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। 100% आपके पार्टनर का कर्माज आ रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं, इमोशनली बिल्कुल ड्रेन हो रखे हैं, और अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब वो एक कंपैरिजन मोड पे भी आ रखे हैं कि आपके साथ क्या चीज़ें थी। पहले उन्हें लगता था कि पैसा ज़रूरी है रिलेशनशिप में, प्यार हो या ना हो, लेकिन अब यूनिवर्स ने उन्हें वो सच्चाई दिखाई है और अब उनकी थॉट चेंज हो चुकी है कि अब उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा कि प्यार होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, जो आप उन्हें देते थे। यहाँ पे एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या खोया है। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में है इस वक्त। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, देखिए फिर से कंफ्यूजन का कार्ड, दो बार कंफ्यूजन। 7 नंबर है, केतु का नंबर है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखे हैं और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त इसलिए भी कंफ्यूज है कि कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर गए। इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या किया जाए, कहीं आप मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि आप
अगर वो आते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करते हो या नहीं, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त उनके लिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया था उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब आपके साथ इक्वली आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 6 नंबर है, वीनस का नंबर है। अब आपको अपनी लाइफ में कंप्लीशन देना चाहते हैं, लविंग एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं। और जो उन्होंने पहले आपके साथ चीज़ें की, गलत चीज़ें की, मतलब आपको धोखा दिया, एक इस रिलेशनशिप को पूरा नहीं किया, थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए, अब आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार है। लेकिन इस वक्त मैं आपकी फीलिंग्स निकालती हूँ, आप क्या सोच रहे हैं। आपने इस रिलेशनशिप में बहुत जिम्मेदारी से रिलेशनशिप निभाया था, मतलब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि जितना आप कर सकते थे आपने उससे भी ज्यादा रिलेशनशिप को टाइम दिया, रिस्पेक्ट दिया, प्यार दिया। आप ट्रू थे अपने रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर कंप्लीशन में नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप को, लेकिन आप फ्रॉम द फर्स्ट डे ही इस रिलेशनशिप में 100% दे रहे थे। आप 100% इस रिलेशनशिप में ट्रू थे। कहीं ना कहीं अब आपने खुद के लिए स्टेप फॉरवर्ड लिया है, आप खुद के लिए जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर चले गए आपको दुख में छोड़ के, लेकिन आपको लाइफ से आपने सीखा और आपने खुद के लिए स्टैंड लिया। आपने बोला वो चले गए तो चले गए। आपने एनालाइज भी किया, फिर से 7 नंबर एनालाइज किया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, और सही में आपकी कोई गलती कभी थी ही नहीं। आपने ये देखा कि मैं ट्रू थी या था, मैंने सब कुछ किया, तब भी वो गए। तो अब आपने डिसाइड किया कि खुद को चुना है, आपने अपने पार्टनर के अगेंस्ट खुद को चूज किया है। देखिए 6 नंबर है, आपने अपने पार्टनर के एनर्जीज को लेट गो किया और खुद को चूज किया। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही थी उनको आपने हटाया, और जो आपको लगता था कि आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लविंग पर्सन जो थे आपकी लाइफ में, फ्रेंड्स थे, उनको चूज किया आपने, खुद को चूज किया, बैलेंस बनाया है आपने यहाँ पे। अब आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स हमें बताइए। अब पूरा ध्यान उनका, जो कहते हैं ना पहले इमेच्योर डिसीजंस लिए, अब उस डिसीजन को सही करना चाहते हैं डिसीजन को सही करिए। देखिए फिर से 7 नंबर, सारे के सारे 7 इसी रीडिंग में आ रहे हैं। जो उन्होंने बीच राह में आपको छोड़ के गए, अपनी जिम्मेदारियों से बच के निकले थे, अब उन जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहते हैं कि वो चीज़ों को कंप्लीट करें, लेकिन यहाँ पे अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके कर्माज उनके सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। अपने आप को अपनी करंट सिचुएशन में बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। खुद की थॉट में खुद ही फंसे हुए हैं। उन्हें ये अब बहुत ज़्यादा गिल्ट की एनर्जी में है कि इतनी अच्छी खासी रिलेशनशिप को, इतने अच्छे पार्टनर को छोड़ के, क्योंकि लाइफ में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक रिलेशनशिप में होता है कि अगर आपके पास इस वक्त बहुत अच्छा पार्टनर है जो आपको प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप दुनिया के सबसे ज़्यादा रिच इंसान हैं। क्योंकि अगर रिलेशनशिप में कहते हैं ना सुकून है, लव है, रिस्पेक्ट है, तो आप कहीं पे भी रह सकते हो अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आप कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं कि अब आप खुद पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर भी, आप तो सेल्फ लव कर रहे हैं, अब आपके पार्टनर का, जब से आपने सेल्फ लव स्टार्ट किया है, क्योंकि पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपने उनको बहुत ज़्यादा चेज़ किया होगा, आपने उन्हें समझाने की कोशिश करी होगी, लेकिन जब वो नहीं समझे आपने इस रिलेशनशिप को लेट गो कर दिया। बहुत पेन में भी रहे हैं आप, पेन में भी रहे हैं, लेकिन अब आपने खुद को चूज़ किया, सेल्फ लव चूज़ किया, और अब आपके पार्टनर की एनर्जीज बिल्कुल चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो अपनी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं।
इस रिलेशनशिप को जस्टिस देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं रिलेशनशिप में। 11 नंबर है, यहाँ पे क्लियरिटी भी उनको आ रही है कि इस रिलेशनशिप से अच्छा पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है, और अब इस रिलेशनशिप में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स के द्वारा उनको क्लैरिटी मिली है। बॉटम ऑफ द डेक है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं वापस आपकी लाइफ में आने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब आपको सोचना है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए अगर मैं मैसेजेस देखूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, 2 कार्ड्स निकालूंगी। एक 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है और एक जजमेंट का। आपको देखना है कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। आपको अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से देखना है, क्योंकि आपकी पार्टनर ने आपको पेन दिया है। यहाँ पे उनके दिमाग में आप ही चल रहे हैं, आपको एक लाइफ में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब जो कहते हैं ना कि उनके कर्मास भी उनके सामने आ रहे हैं, अब चीज़ें आपके फेवर में है। आपको अपनी लाइफ में सोचना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। यहाँ पे कुछ लव ऑरेकल कार्ड से भी मैं मैसेजेस देखूंगी कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। वाओ, कमिटमेंट देना चाहते हैं अब आपको। मैंने बोला ना, अब आपके पास आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, उन्हें समझ आ चुका है कि क्या उन्होंने खोया है। आपकी पार्ट ऑफ स्टोरी उन्हें समझ आ रही है। रीयूनियन, देखिए कितने एग्जैक्ट मैसेजेस जो आपके पार्टनर इस वक्त बोलना चाहते हैं वही आ रहे हैं। बहुत से ट्रुथ बताना चाहते हैं, कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, किस तरीके से थर्ड पार्टी में गए थे, क्या हुआ था, बहुत सारी ढेर सारी चीजें आपको बताना चाहते हैं। एक और मैसेज लूंगी मैं। अपनी ईगो में भी चीजों को छोड़ा था, उन्हें लगता था कि आपसे बेटर पर्सन उन्हें मिल सकता है, बेटर चीज़ें उनकी लाइफ में आ सकती हैं। अपनी ईगो में भी चीज़ों को छोड़ा था, लेकिन अब ये बताना चाहते हैं कि अपने आप को अनवर्दी फील कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि आप एक बेटर इंसान हैं उनके कंपैरिजन। आप जैसा इंसान उन्हें नहीं मिल सकता है कभी भी। कुछ यहाँ पे आपके पार्टनर के लव मैसेजेस भी देखेंगे। ओम नमः शिवाय। सिर्फ 5 मैसेजेस लेते हैं। फर्स्ट मैसेज है, आई नो आई एम इरिस्पॉन्सिबल। उन्हें पता है कि उन्हें रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाए, इरिस्पॉन्सिबल बिहेव किया उन्होंने। आई एम नॉट इग्नोरिंग यू, आई हैव लॉट ऑफ वर्क प्रेशर, प्लीज अंडरस्टैंड मी। यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है। आप में से बहुतों के पार्टनर इस वक्त कह रहे हैं कि वो आना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में भी थर्ड पार्टी में भी फंसे हुए हैं और अपनी लाइफ में भी काम के बीच में फंसे हुए हैं। बहुत जल्द ही आपकी तरफ आ रहे हैं। यू आर मच बेटर देन मी। देखिए यहाँ पे अनवर्दी कार्ड भी यही बता रहा था कि आप उनसे बेटर हैं, और यहाँ पे भी बताना चाहते हैं कि आप उनसे बेटर पर्सन हैं। आई फील सेम फॉर यू। इस वक्त जो आप फील कर रहे हैं ना, वही आप वो भी फील कर रहे हैं। इस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जो फीलिंग उनके बारे में सोच रहे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि आपके पास आना चाहते हैं। आप बिल्कुल, मतलब वो कहना चाहते हैं आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं उनके बारे में। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू। अपनी फैमिली को भी उन्होंने बता चुका है कि मेरा एक पास्ट रिलेशनशिप था और अब मैं उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसका वेट करना चाहता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं, कनेक्शन बना पाए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और मेरे वीडियोस आपको पसंद आते तो मेरे वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।